आई एम डॉक्टर कुमार स्वामी फ्रॉम ISBM यूनिवर्सिटी। आज लास्ट जो लेक्चर था उसके आगे रैले का जो मेथड है सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए, स्व प्रेरण प्रेरकत्व निकालने के लिए, उस मेथड को डिस्कस करेंगे। इसके पहले जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग जो स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा कम रखेंगे। उसमें हम बस अभी यही समझेंगे कि स्वप्रेरण जो है वो सेल्फ जो होता है, मतलब एक कुंडली के पास जब मैग्नेट को पास और दूर करते हैं तो उसके कारण उस कुंडली में जो EMF, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसको हम लोग स्वप्रेरण बोलेंगे। मतलब एक उस मैग्नेट के, इस चुंबक के कारण जो विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हुआ, वो सेल्फ इंडक्टेंस है। अगर एक उसी कॉइल को दूसरे कॉइल के पास अगर रखेंगे तो एक उस कॉइल के प्रभाव से दूसरे कॉइल में ऑटोमेटिक बिना उसको टच किए जो प्रेरण जो है, इंडक्शन जो है आएगा, वो अन्योन्य प्रेरण है। तो इसके टोटल डेरिवेशंस आपको 12th की बुक से करना है। और यहाँ पर जो BSc के हिसाब से जो टॉपिक है वो है रेले मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करने की रेले विधि। ये जो रेले विधि है वो L का जो मान है, अननोन इंडक्टेंस जो है, जो L जो प्रेरकत्व है उसका मान निकालने के लिए, इसका मान जो है नहीं मालूम है, उस मान को निकालने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं। ये देखा जाए तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 आर्म होते हैं। यहाँ भी हमारे पास 4 आर्म जो हैं अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर PQRS, ये हमारे पास जो 4 आर्म हैं। और इस S की जगह पर यहाँ पर जो अननोन, जो अज्ञात जो इंडक्टेंस है उसको लगाया गया है। उसके साथ में एक प्रतिरोध बॉक्स लगाया गया है और यहाँ पे एक प्रवर्ती जो प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू हम लोग स्मॉल r मान के चल रहे हैं, वो वैल्यू को यहाँ पे फिट किया गया है। और यहाँ बीच में जो है हमारे पास बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, मतलब धारामापी है। इस धारामापी में भी एक की लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है। और यहाँ पर इस सर्किट में भी जोड़ने के लिए यहाँ पर एक की लगा हुआ है। और यहाँ पर सर्किट को स्टार्ट करने के लिए भी यहाँ पर की लगे हुए हैं। तो देखा जाए तो 3 कीज़ यहाँ पे लगे हुए हैं। इन 3 कीज़ की सहायता से हम लोग जो है इस पूरे सर्किट को ऑपरेट करेंगे। मेन हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि संतुलन की अवस्था में मतलब बैलेंस की कंडीशन में जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है उसमें किसी भी प्रकार का जो धारा जब नहीं जाती है, कोई भी करंट जब नहीं जाएगा बैलेंस के कंडीशन में, P/Q इज इक्वल्स टू R/S, ये प्रिंसिपल होता है कि चारों जो आर्म्स हैं उनका जो रेशियो है आपस में, उनका जो रेशियो है वो आपस में बराबर होता है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पर जो K1 जो और K1 और K2 जब दोनों को ऑन करेंगे तो ऑन करने पर जो विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो डेवलप होगा कॉइल में, वो LdI/dt होगा, स्टैंडर्ड है, फिक्स है। और जो करंट जो होगा वो इस EMF के प्रोपोर्शनल होगा, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, जैसे हम लोग ओम्स लॉ लिखते हैं। तो यहाँ पर K यहाँ पे कांस्टेंट लिया हूँ, उस K की जो वैल्यू है वो जो है रेजिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए इसमें। और यहाँ पर जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है, विक्षेप है, जो पॉइंटर जो हिलेगा वो विक्षेप मानते हैं हम लोग θ1 है। और इसमें मान लेते हैं कि 0 से t समय तक जाने में करंट का जो वैल्यू है वो 0 से I0 हो जाता है। अब यहाँ पर जो कॉइल में जो धारामापी है, गैल्वेनोमीटर है, उसमें जो आवेश होगा, उस आवेश की जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू जैसे यहाँ पे मैंने अलग से सॉल्व करके दिया है यहाँ पे कि I इज इक्वल्स टू Q/T, तो Q इज इक्वल्स टू IT। तो यहाँ पर IT के जगह पर यहाँ पर DT एक स्मॉल करंट है और सॉरी स्मॉल टाइम है। और ये 0 से t समय, 0 से t टाइम में अगर ये dt I में चेंज होता है तो उस कंडीशन में मैं यहाँ मेरे जो लिमिट्स हैं वो 0 to I0 होगा, जैसे मैं अभी आगे सॉल्व करते वक्त यहाँ पे यूज़ किया हूँ।
इस आई की वैल्यू जैसे अभी मैंने अभी जस्ट निकाला था कि आई की जो वैल्यू है के एल डी आई बाई डी टी, वो वैल्यू पुटअप करूँगा, डी टी कैंसिल हो जाएगा, और इस डी टी के कैंसिल होने पे हमारा जो वैल्यू बचेगा वो आई के फॉर्म में बचेगा। लिमिट्स भी चेंज होंगी, 0 टू आई 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले टाइम के रिस्पेक्ट में था 0 टू टी, अब लेकिन ये आई के फॉर्म में आया है तो सिर्फ आई के फॉर्म में लिमिट जो है 0 टू आई 0 होगी। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन में हमको मान जो मिलेगा वो के एल आई 0 मिलेगा। इस के एल आई 0 की वैल्यू को हम लोग अगर जो कुंडली में विक्षेप आता है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिए हैं, सी बाई एन बी ए, ये वैल्यू हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन है यहाँ पर कि के एल आई 0 जो है ये पूरी वैल्यू जो है टी बाई 2 पाई, और उसके साथ में थीटा 1 और 1 प्लस जो लैम्डा है, लैम्डा को एक कांस्टेंट लिया है यहाँ पे हम लोग, उसको पूरी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू लेके इसको इक्वेशन नंबर 1 माने हैं। अब हम मानते हैं कि जो इंडक्टर है उसके पास एक बहुत छोटा जो रेजिस्टेंस है 0.01 ओम का रेजिस्टेंस है, वो जोड़े हैं, और ये जोड़ने पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, जो रेजिस्टेंस है उसके कारण यहाँ पर जो करंट आ जाएगा, जो चार्ज आ जाएगा, वो के आर आई 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने जो लिया था के एल डी आई बाई डी टी लिया था, वैसे ही यहाँ पर जो वैल्यू है, मतलब के एल आई 0 जो लास्ट में निकला है, उस आई 0 के बजाय यहाँ पे एल आई 0 के बदले आर आई 0 आ जाएगा। मतलब वैल्यू जो चेंज हुई है वो ये वाली हुई है, ये के एल आई 0 में एल आई 0 की जगह पे यहाँ पर आर जो है आई 0 यहाँ पर वैल्यू आई है। तो इसकी वैल्यू हम लोग जो कॉइल की जो वैल्यू होती है, कॉइल में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो कॉइल में सी बाई एन बी ए फाई, जो हम लोग यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो कांस्टेंट होते हैं, ये सब वैल्यू हम लोग डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर जब सॉल्व करते हैं तो ये सब डेरिवेशंस हमको मिलते हैं। बस स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पर ये दो डेरिवेशंस हम लोग यूज़ किए हैं, तो ये दोनों डेरिवेशन को थोड़ा सा आप लोग रिमेंबर रखेंगे। और ये जो वैल्यू है के आर आई 0 बाई सी बाई एन बी ए मिलेगा। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पे के आई 0 कैंसिल हो जाएगा, सी बाई एन बी ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो सिर्फ ये मिलेगी। यहाँ पर टी, थीटा 1, स्मॉल आर और फाई, ये सभी वैल्यूज़ जो है किसी भी सर्किट के लिए फिक्स होगी, और ये वैल्यूज़ हम लोग यूज़ करके यहाँ पर एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड ये एक मेथड है, डेरिवेशन है, इसको आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं, और कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं।